बताइए किस प्रकार से रो रहे हैं, देखिए तो हम उसका ब्लड जांच करा करके लेंगे। प्रेम प्रेम तो इतना देते थे हम उसको, जो मेरे को राखी बांधती है उसके घर। मर्द जब रोता है तो समझिए दुखों का पहाड़। मेरे को बताई होती कि मैं इसके साथ मैं रहना चाहती। 1.5 बच्चों की मां 1.5 रात बिताकर अपने प्रेमी संग हो गई फरार। मामला जो कि कुशीनगर जिले के नेबुआ थाने के अंतर्गत का एक गांव का मामला है। अभी उसी प्रेमी के पति जो कि हमारे साथ मौजूद है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे 8 वर्ष जो कि शादी हुए हो गया, पर अपने प्रेमी के साथ जो कि रंगरलियां मनाते हुए जो कि वो फरार हो जाती है। हम जो कि पंजाब में कमाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, पर वो जो कि अपने प्रेमी के साथ जो कि नाइट ड्यूटी करते करते जो कि फरार हो जाती है। दरअसल मामला जो कि अभी हमसे पूरी जानने का प्रयास करते हैं, मामला क्या कुछ है, पूरी बात बताइए क्या कुछ मामला यही है कि वो मेरा शादी हुआ 8 साल हो गया जी। वो कभी भी कुछ भी होता है कि हम बाहर रहते हैं। हाँ। मेरी मम्मी मेरी बहन घर पे रहती है जी। तो मैं बोल रहा था उसको कि तुम घर पे रहना, मैं वो भाग भाग करके हमेशा जाती थी। अच्छा। उसका बाप लेने नहीं आता था, ना उसका भाई, दोनों लेने नहीं आता घर पे। लड़का लेकर भागा है वो क्या लगेगा आपका? वो मेरा कुछ नहीं है। लड़की क्या लगेगा? लड़के का वो मेरा साले का दोस्त है। हाँ। वो दोस्त बता रहा था मेरे से, अब बोल रहा था कि मेरी बहन है, मैं बहन के जैसे मानता हूँ, मेरे को राखी बांधती है, उसके घर वाला सब जानता है। अच्छा। और आज के डेट में वो बोल रहा है, हमारे ससुर और सास बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं इसको। ये उसकी बहन भी उसकी बहन भी बोल रही है कि जब हम लोग को जो गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग गाड़ी ले करके जाते हैं, तो वो लड़का और ये मेरी घरवाली दोनों हमारे ससुराल में दोनों एक साथ रहता है। और उसके बाद साला और मेरी एक सरहज है पड़ौना, वो उसके लड़के के आंख में चाकू लगा था, तो वो दवाई कराने के लिए गई, तो लड़के को और मेरी घरवाली को दोनों को घर पे छोड़ दिया और ये दोनों चला गया। कितने साल का FIR था उन लोगों का? उन लोग का FIR मैं नहीं करवाया था। प्यार कितने दिनों का था? प्यार था उन लोग को, मेरे को लग रहा है कि 8 साल पहले से था, पर ये लड़का बोल रहा है पहला प्रेमी वही लड़का था। पहला प्रेमी वही लड़का। कब पता चला पहला प्रेमी वो है? मेरे को 24 जनवरी को 2025 को मेरे को पता चला कि हाँ कि ये लड़का जब बोला कि तुम्हारी घरवाली से प्यार करता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ। आपका शादी लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुआ था। कौन सी जात की थी वो कमकर जात की थी। और आप कौन सी जात? हम चौधरी हैं। आप गैर जात में क्यों शादी की? वो मेरे को पता नहीं था, जैसे बात होता है ना शादी के, जब आते हैं घर द्वार देखने तो सब बोले कि ऐसा है कि तुम बिरादर कौन सा हो। हमने बोला कि चलो हम चौधरी हैं, तो बोल रहे हैं कि चौधरी, तो हमने बोला कि वो बोल रहा है, तो उसी पे थोड़ा बात छिड़ जाता है। दो चार आदमी रहते हैं तो थोड़ा बात विचार छिड़ जाता है। तो उसी में हम लोग भूल गए कि हम लोग नहीं पूछ पाए। तो उन लोग को, उसके माँ बाप को पता था, भाई को भी पता था कि हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बहन ऐसी है, हम कर दे रहे हैं शादी। जब वहाँ पे चली जाएगी तो उसके बाद से वो जहाँ जैसे मन करे वैसे करेगी। उन लोग का जहर दे या चाहे मार दे, कुछ भी हो, उससे उन लोग। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे लड़की एक 7 साल की है, जिसमें 1-2 महीना पेट में है, इसीलिए हमने आधा कहा है। ये बताइए वो बच्ची आपकी है या पेट में जो पले दोनों आपके हैं? वो मेरा कंफर्म नहीं है कि मेरा है। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है? नहीं है, वो आप ही का है? नहीं। क्या जो कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले यही बोल रहे हैं कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। दरोगा जी फ़ोन किए थे, बोलते हैं कि तुम थाने आओ, तो बोल रहा है कि हमारे घर पे डेट हो गया है। अब मैं कसिया में हूँ। 7 साल के बच्ची को लेकर फरार हो गई? हाँ, 7 साल की बच्ची को लेकर के फरार हो गई है। ये बताइए आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है ना? हमारा शरीर स्वस्थ है। वो हमसे बोल भी सकती है, अगर कोई दिक्कत आता है तो अगल बगल को किसी को तो बोल सकती है। आपसे संतुष्ट थी कि नहीं? हमसे संतुष्ट बहुत थी, पर मेरे को नहीं पता था कि वो संतुष्ट इस चीज़ के लिए थी कि इसकी बहन है, एक शादी हो जाएगा उसका और वो चली जाएगी जब, तो इसको क्या करेंगे हम। आपका शरीर में ताकत था ना? ताकत क्यों नहीं है? ताकत ऐसा क्यों भागी प्रेमी संग? अब वो पहले था, जब पहला प्यार था उसका, पहला आशिक था। 8 साल में आप उसे प्रेम नहीं दे पाए इतना? अब प्रेम तो इतना देते थे हम उसको, जो भी चीज़ का दिक्कत, प्रेम यही होता है ना, अगर उसको जो चीज़ का दिक्कत हो वो मेरे से बोले। अगर उसको बोलना है कि 2 महीना 4 महीना आप घरे रहो, वो भी हम 2 महीना 3 महीना तो घर पे रहता ही था। अब सोचिए जो कि बहन बोल कर और जो कि प्रेमी अपने प्रेमिका को लेकर फरार होगा, जबकि जो कि 1 वर्ष हो गया था शादी हुए और एक 7 साल की बच्ची भी थी और एक 2 माह का बेटी भी जो कि या बच्ची जो कि अभी पेट में पल रही है, फिर भी जो कि प्रेमी जो कि अपने प्रेमिका को लेकर फरार हो जाता है। अब सोचिए समाज में कैसा मैसेज देने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, और अभी जो कि दर दर की भटक रहे हैं और जो कि थाने के तहरीर देकर, एप्लीकेशन दे देकर कहीं ना कहीं थाने का चक्कर काट रहे हैं कि किसी प्रकार से आपको प्रेमिका मिल जाती है, आपकी पत्नी मिल जाती है, क्या आप रखेंगे? नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे हम। पता नहीं आने वाला समय में जब 8 साल शादी में वो कभी हमारे घर पे 2 महीना नहीं रहती है, 1 महीना भी नहीं रहेगी। अगर 1 महीना उसके साथ रहेंगे तो रहेगी, उसके बाद से चले गए बाहर, मम्मी से झगड़ा करके निकल जाएगी। उसके घर वाले के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाथ है कि अगर जब भी झगड़ा हो तो
बेटी को अपने साथ लेकर के आओ, यहाँ पूछताछ करो कि मेरी बिटिया को क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास खबर करना चाहिए कि तुम मेरी बेटी को तुम खाना क्यों नहीं दे रहे हो, हमसे शादी किया, हमसे संपर्क करना चाहिए। तो यही बोल रहे थे कि चलो हमारी बिटिया आपको पास में सोने देती थी? हाँ, सोने देती अभी थी। तो बच्चा हुआ है। हाँ, अभी आपको ये भी कन्फर्म है कि उसका कि हमारा है? अभी ये कन्फर्म नहीं है। अगर हम बेटी लेते हैं तो हम उसका ब्लड जांच करा करके लेंगे, क्योंकि इतना मेरे को विश्वास टूट गया। 9 दिन में मेरा इतना विश्वास टूट गया है कि मेरे को कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। विश्वास नहीं था। सोचिए भाई साहब, अगर आप भी शादी कर रहे हैं तो आप भी लड़की का बैकग्राउंड जांच करके ही जो कि शादी कीजिए। क्या पता पहले से उसका कोई अफेयर हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई प्रेमी हो, और बाद में शादी होने के बाद से वो बॉयफ्रेंड, वो प्रेमी उस प्रेमिका को लेकर यानी आपकी पत्नी को लेकर फरार हो जाए। इसीलिए कोई भी शादी करने से पहले जाँच पड़ताल कर ही लें। या तो ये भी एक समाज में मैसेज देने का प्रयास किया जाए, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, आप अपने घर पर बता दीजिए, नहीं तो किसी का घर बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि आज ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और थाने के चक्कर काट रहे हैं कि किसी प्रकार से जो हमारी पैसा है और जेवरात लेकर फरार हुई है, कम से कम वो तो दे दे। क्या भैया? हाँ हाँ, वो दिखाइए किस प्रकार से रो रहे हैं। देखिए, एक मर्द का दर्द जो है भैया, एक मर्द जब रोता है तो समझिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज रो रो कर जो कि ये अपील कर रहे हैं, सोचिए इनके ऊपर क्या बीतेगी। 8 वर्ष जो कि साथ रहने के बाद से वो लड़की जो कि फरार हो गई। अब सोचिए क्या मैसेज देने का प्रयास करेंगे, क्या बोलेंगे जो भगी है, वीडियो देख रही होगी। वो भगी है, भग करके गई है, वो देख रही है, ठीक है। वो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो उसको जिसके साथ जाना हो चली जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी बहन का जो जेवर पैसा लेकर के भगी है वो मेरा वापस कर दे, क्योंकि पहले मेरे को बताई होती कि मैं इसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, तो वो भी मैं उसके घर वाले को बुलाए होते, अपने घर वाले को, उसको मैं बोल देता कि ऐसा भाई लेकर के जा। अब दूसरा शादी करेंगे? दूसरा शादी करेंगे। अब बताइए, आप ही बताइए, जब ऐसे कर सकती है तो कल क्या करेगी ये? जहर दे करके कल वैसा होगा तो वैसा नहीं होगा, इसके जैसा नहीं होगी, इसके जैसा नहीं। आदमी बोलता है ना, पत्नी एक ऐसी पत्नी होती है कि जिसमें जीवन साथी जीवन भर का तमन्ना रहता है। पति के ऊपर दुख सुख आए, कोई भी चीज़ आए, वो सब पत्नी और पति समझ सकता है, पर ये नहीं, मेरे को नहीं पता था। लड़का भी आपका दर्द नहीं समझा कि उसकी शादी हो गई है? वो बोल रहा किए थे उससे? हाँ, बात किया था। तो बोल रहा है कि तुम मेरे दर्द समझ सकते हो, तुम मर्द हो। हमने बोला ठीक है, मैं मर्द हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तो मैं घर पे था तो तुमको बोलना चाहिए ना। शादी से पहले बोल दिया होता? शादी से पहले बोल दिया होता। अगर मैं शादी भी किया तो तुम भी वो उसके बाद भी बोल देते कि नहीं, हमको ये तुम्हारी घरवाली चाहिए, मैं उसको दान कर देता। सोचिए, बाकी चलिए इज्जत से बढ़े क्या है। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। और मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पॉलिटिक्स। फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।